मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस की अध्याय की पहली किताब में से सीखने वाले हैं। हमने पहले बाब से 5 बाब तक सीखा कि खुदा ने दुनिया को, कायनात को कैसे बनाया, इंसान को कैसे बनाया, इंसान को बनाकर कहाँ रखा और इंसान को खुदा बनाकर कितना खुश हुआ। खुदा ने फिर उसका मददगार बनाया। खुदा ने उसके लिए क्या कुछ किया, कायनात की चीज़ें बनाई कि इंसान उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। खुदा इंसान को बनाकर बहुत खुश हुआ। ये पिछले 5 अबवाब में हमने सीखा, लेकिन जब हम छठे बाब को पढ़ने लगे तो अपना भी दिल परेशान हुआ, गम में आया कि इंसान ने क्या किया। पहले आदम ने गुनाह किया, खुदा उससे परेशान हुआ। फिर उसके बेटे ने, काहिन ने गुनाह किया, अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। और फिर जब उनसे आके दुनिया बढ़ी, लोग बढ़े, तो वो भी खुदा को गमज़दा कर रहे हैं, खुदा को परेशान कर रहे हैं, खुदा को मलूल कर रहे हैं। तो खुदा गम में आ गया। खुदा ने सोचा कि मैंने जो पैदा किया है, मैंने जिनको बनाया है, मैं इनको मिटा डालूँगा। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और वहाँ पर एक ऐसी हस्ती मुकद्दस नूह उन्हें नज़र आए जो रास्तबाज थे। खुदा ने फिर उनको बचाया। खुदा ने उनको हदायत दी, मुकद्दस नूह को, कि तूने ऐसे ऐसे कश्ती तैयार करनी है। और उन्होंने बिल्कुल खुदा की बात पर उसी तरह अमल किया जैसे खुदा ने उन्हें सिखाया। तो आइए हम सीखते हैं पैदाइश छठा बाब उसकी पहली आयत से। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की है। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नस्ब नामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफत पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी, और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा, तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके स्वब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक कर दूंगा। तो गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना, और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना, और ऊपर से हाथ बढ़ा छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना,
اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچے، وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچے، اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہو۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے، ویڈیو دیکھنے والوں سننے والوں، باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔